हे एवरीवन, दिस साइड सुमित शर्मा एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ लैटिस मैटर। डेंसिटी ऑफ लैटिस मैटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, सॉलिड स्टेट में जो भी कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, राइट। और ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी और पैकिंग फ्रैक्शन एंड लैटिस पॉइंट और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब इन सबसे सवाल बनता है। और ये सवाल आपको जेएमए, जे एडवांस, 12th बोर्ड्स, इंटरमीडिएट जितने भी एग्जाम्स होते हैं सॉलिड स्टेट से, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, क्या होता है डेंसिटी ऑफ लैटिस मैटर का मतलब? रेशियो ऑफ मास पर यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वैसे भी डेंसिटी का मतलब यही होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ही होता है। तो डेंसिटी ऑफ लैटिस मैटर अगर हम देखेंगे तो मास पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी कि अगर आपको किसी लैटिस मैटर की डेंसिटी निकालना है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो उसका मास, दूसरा उसका वॉल्यूम। मास पर यूनिट सेल, दूसरा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम आपको रखना है। और मास पर यूनिट सेल कितना होता है? मास पर यूनिट सेल आपको निकालना पड़ेगा, जो कि होता है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ वन एटम। ठीक है, मास पर यूनिट सेल आप निकालेंगे अगर, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और एक एटम का मास कितना है निकल आएगा। n इंटू एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, राइट। यही फॉर्मूला आगे चल के क्या हो जाता है? इक्वल्स टू n इंटू एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, राइट। ये फॉर्मूला कैसे आया? मोल्स वाला आप इक्वेशन यूज़ करेंगे, n इज इक्वल्स टू n अपॉन Na। ठीक है, मोलर इक्वेशन अगर आपको नहीं आती तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नहीं आता, तो मैं आपको बता दूंगा मोलर इक्वेशन। फिलहाल मैं आपको यहीं पे लिख के बता देता हूँ ये कहाँ से आया। जस्ट 1 मिनट, राइट। मैं आपको पूरी मोलर इक्वेशन लिख के दिखाई दे रहा हूँ। मोलर इक्वेशन जो होती है n इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन, यानी कि गिवन वेट अपॉन मोलर मास, राइट। यही इक्वल टू होता है किसके? n अपॉन, n माने नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम्स, या जो भी बोलें आप, n अपॉन Na। वो सोडियम वाला Na नहीं, ये Na जो है एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू एक होती है 6.023, इतना तो आप जानते ही होंगे। यही इक्वल्स टू होता है हमारा V बाई 22.4। कितना? 22.4, राइट। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये पूरी इक्वेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ये मोलर इक्वेशन है। यहाँ पे n माने नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4, राइट। 22.4 इज द वॉल्यूम एट STP। ओके, तो ये चीज़ें थी। फिर से मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ अपना और ये हम करते हैं नाउ। तो हमारा मास पर यूनिट सेल आ गया n इंटू एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, राइट। मास पर यूनिट सेल निकालने के लिए हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया मोल्स में और एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स में। नाउ डेंसिटी ऑफ लैटिस मैटर अगर हम देखेंगे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या रख दिए? मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह देखिए, जस्ट 1 मिनट। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह एक फॉर्मूला आया है n इंटू एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए यहाँ पे n इंटू एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर नीचे था, तो देखिए जो यहाँ पे था वही यहाँ पे भी आ गया, ये पूरा फॉर्मूला। ओके, इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये फॉर्मूले में था ही, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो नीचे आएगा ही वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, नाउ तो रो इज इक्वल्स टू, रो माने डेंसिटी, राइट। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू n इंटू एटॉमिक मास, या फिर मोलर मास भी इसको हम बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास या फिर मोलर मास भी बोल सकते हैं इसको। तो अपॉन Na इंटू वी। Na माने एवोगाड्रो नंबर, मैंने अभी बताया आपको। Na की वैल्यू होती है 1 और V की वैल्यू होती है 1। ठीक है, V की वैल्यू क्या होती है? V कोई कांस्टेंट नहीं है, Na एक कांस्टेंट है। Na माने एवोगाड्रो नंबर और V हमारा वॉल्यूम है। तो रो इज इक्वल्स टू n इंटू एटॉमिक मास, n इंटू एटॉमिक मास अपॉन Na इंटू ए क्यूब। ए क्यूब माने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम आप सब पढ़े हैं, ए क्यूब होता है, वेर ए इज द एज लेंथ। अब बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर ए क्यूब आपने बताया नहीं कि क्या होता है, एक्सप्लेन किया। अब आप 12th का पेपर दे रहे हैं, IIT JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं 12th में हैं आप, एटलीस्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर आपको नहीं पता है तो ये पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इतनी छोटी चीज़ें बता भी नहीं सकता, राइट। n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। n क्या है? हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन क्रिस्टल सिस्टम, इट इज इक्वल टू द ए क्यूब ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम, राइट। क्रिस्टल सिस्टम्स में ए क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है।
नाउ इसी क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला बना है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखेंगे द एज लेंथ ऑफ अ क्यूबिक, एज लेंथ किसका, ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एन एलिमेंट इज फाउंड टू बी ए पिकोमीटर्स, ठीक है, बाई एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक होती है जिसमें हम लेंथ या जो भी बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक प्रोसेस है या एक टेक्निक बोल सकते हैं। तो उसकी एज लेंथ कितनी है, ए पिकोमीटर्स। पिकोमीटर्स का मतलब आपको समझना पड़ेगा। पिकोमीटर्स का एक गहरा मतलब होता है, अगर आप समझ पाएँ तो, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे पिकोमीटर का मतलब क्या होता है। शो दैट हाउ कैन यू कैलकुलेट डेंसिटी। अब आपको बताना है कि कैलकुलेट डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। यूनिट सेल की डेंसिटी सब्सटेंस की डेंसिटी से जैसे होती है वैसे ही रहेगी सेम। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा, वो आपको दिया हुआ ए पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10⁻10 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको मीटर में ले जाएंगे तो 10⁻12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो कैलकुलेशंस प्रोसीड करेंगे सेंटीमीटर में, ओके। तो ए क्यूब इंटू 10⁻3। अब देखिए अगर लेंथ दी हुई है, एज माने साइड, एज लेंथ का मतलब साइड लेंथ, ओके। तो साइड अगर क्यूब की दी हुई है तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ए क्यूब, और ए क्या है, वॉल्यूम क्या है, सॉरी साइड क्या है, ए इंटू 10⁻10, इसका पूरा का क्यूब कर देंगे। क्यूब कर देंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 10⁻10 का अगर क्यूब करेंगे तो 10⁻30 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया इंटू सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा, एन इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। एन इंटू एम, एन एम मतलब एन माने मोल्स, एम माने मोलर मास, एन ए माने एवोगाड्रो नंबर। ये तीनों की वैल्यू डाल दीजिए, ए क्यूब ए की वैल्यू डाल दीजिए, आपको पूरा डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल मिल जाएगा, या यूनिट सेल का जो डेंसिटी है वो आपको मिल जाएगा, राइट। अगला हमारा एक क्वेश्चन है, थोड़ा ये भी ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से जरा, कि क्रोमियम मेटल क्रिस्टलाइजेस विद अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एक कीवर्ड है क्वेश्चन के अंदर। द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज फाउंड टू बी 287 पिकोमीटर। यहाँ पे एज लेंथ दी हुई है 287 पिकोमीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, आपको एटॉमिक रेडियस बतानी है। व्हाट वुड बी द डेंसिटी ऑफ द क्रोमियम इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसकी डेंसिटी भी आपको बताना है। एटॉमिक वेट ऑफ द क्रोमियम, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एटॉमिक वेट, जो कि होता है 51 इंटू 10 51.99, ओके। जो भी सारी वैल्यूज ऊपर गिवन है वो आप देख सकते हैं। फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ द एज लेंथ फर्स्ट डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस। हम पहले एटॉमिक रेडियस पता लगाएंगे। फॉर द बीसीसी क्रिस्टल लैटिस डेंसिटी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। यहाँ से आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हमने एक्सप्रेस किया था, अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया था। एन इंटू एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट आपको दिया हुआ है, ये देखिए एन, एन माने मोल्स, और वी माने वॉल्यूम इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एन इंटू एटॉमिक वेट, ए की वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और वॉल्यूम ए की वैल्यू दी हुई है, एज लेंथ 287 पिकोमीटर। तो ए की वैल्यू डाल सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू डाल सकते हैं। फॉर बीसीसी लैटिस एक चीज़ जो है जो आप आगे पढ़ेंगे अभी, क्या होता है कि आर इज इक्वस टू, थोड़ा सा वो हो गया, तो देखेंगे आर इज इक्वस टू √3a/4। ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। आर और ए के बीच का रिलेशन क्या होगा, यानी कि ए की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस आपको बतानी पड़ेगी, ओके। समझिएगा जरा, आर इज इक्वल टू √3a/4 फॉर बीसीसी लैटिस। ये चीज़ बदल जाती है एफसीसी के लिए और सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूबिक के लिए आर इज इक्वल टू a/2 होता है, शायद आगे हम लोग देखेंगे। तो ए की जगह हमने क्या डाल दिया, 287 पिकोमीटर। देखिए यहाँ पे 287 वैल्यू डाल दिए और कैलकुलेट किया तो आर की वैल्यू आ गई 124.27 पिकोमीटर। ये आर आ गया हमारा, ठीक है। आर की वैल्यू हमने निकाल लिया। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू एन इंटू एटॉमिक वेट अपॉन वी इंटू एवोगाड्रो नंबर। वी एन इंटू एटॉमिक वेट, ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखी है। एन की वैल्यू 2 है फॉर बीसीसी, राइट। एन की वैल्यू 2 है फॉर बीसीसी। एन का मतलब हमने ऊपर क्या बताया था अभी मैंने आपको, देखिएगा ध्यान से ज़रा, हाँ यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको ऊपर थोड़ा सा ले चलता हूँ एक बार फिर से। एन की वैल्यू
आपको क्या बताए थे, n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। मैं यहाँ पे आपको कई बार बता चुका हूँ कि n माने मोल्स होता है, लेकिन यहाँ पे मोल्स नहीं, थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया। n का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो BCC में जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता था, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, तो 2 आता था BCC के लिए, ठीक है। तो BCC के लिए जब नंबर ऑफ एटम्स 2 आता है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा n इज इक्वल्स टू 2, राइट, फॉर BCC a इज इक्वल्स टू 287 पिकोमीटर, जो कि आगे कैलकुलेट करके 287 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, पिकोमीटर में नहीं रखेंगे, सेंटीमीटर में हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो रो इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, n की वैल्यू 2, एटॉमिक वेट 51.99, ए की वैल्यू ये है, इसका क्यूब कर दिया हमने, इंटू एवोगाड्रो नंबर की, ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है, अगर आपको ध्यान हो तो 6.023 इंटू 10⁻23। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आएगा 7.31 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास डेंसिटी आई है, राइट। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आई है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट JEE एडवांस का क्वेश्चन दे रखा है, और JEE एडवांस का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत ही टफ होगा, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो आपके लिए अदर क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाए, क्योंकि जो अच्छे खासे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे कि IIT, JEE मेंस, इन सब के क्वेश्चन अगर आप लगा ले रहे हैं तो बोर्ड के क्वेश्चन कोई आपके लिए हलवा है एकदम, ठीक है। तो चीज़ों को समझिएगा ज़रा, बहुत ही शार्प तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एन एलिमेंट एक एलिमेंट है, पूरा एंड लाइन हो गया, ठीक है। एन एलिमेंट एक एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी दी हुई है 6.8 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अकर्स इन BCC स्ट्रक्चर, यानी कि n की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि BCC बोल रहा है तो n की वैल्यू 2, विद यूनिट सेल लेंथ, विद यूनिट सेल एज ऑफ 290 पिकोमीटर। ए की वैल्यू दी हुई है कितना, 290 पिकोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट बोल रहा है, ठीक है। तो आपको समझना होगा, फ्रॉम फर्स्ट डिटरमाइन द मॉलिकुलर मास, हमें पहले मॉलिकुलर मास निकालना होगा, राइट, बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। डेंसिटी इज इक्वल्स टू n इंटू, यहाँ पे nm, कैपिटल M का मतलब होता था मॉलिकुलर मास, ठीक है। और हमें यहाँ पे बता रहा है कि एटम्स प्रेजेंट इज 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, 200 ग्राम एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये हमारा फॉर्मूला था टोटल, कुल मिला के nm अपॉन na इंटू a क्यूब, ओके। मॉलिकुलर मास, फ्रॉम द मॉलिकुलर मास डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, राइट। क्या मतलब है इसका, मॉलिकुलर मास आपको डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। लेट m बी द मॉलिकुलर मास, यहाँ पे हमने मॉलिकुलर मास को m माना है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास वैसे कैपिटल M से दिखाते ही हैं, राइट, मानने की जरूरत भी नहीं, कैपिटल M माने बाय डिफॉल्ट मॉलिकुलर मास ही होता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब मतलब a की वैल्यू 290 इंटू 10⁻⁻10, -10 क्यों किया, क्योंकि इसको पिकोमीटर से हमें सेंटीमीटर में लाना है, ये पिकोमीटर था, यहाँ से सेंटीमीटर में लाना है, इसलिए हमने इससे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई किया है। और a क्यूब है, राइट, तो a क्यूब का मतलब है कि a जो है उसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब किया हमने, तो 290 का क्यूब जो है 2.44 समथिंग 10⁻, जो भी आएगा आप इसका क्यूब करिएगा, 29 का क्यूब करेंगे, और उसके बाद 10⁻³ के आएगा 10⁻30, राइट। कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करके आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, आप ऑब्टेन कर सकते हैं, देखिएगा इसको कैलकुलेट करके। इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर n इज इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू 2 हो गई अगर BCC है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 हो जाएंगे। n की वैल्यू, डेंसिटी अब यहाँ पे हम देखेंगे n इंटू m, n की वैल्यू पता है कैपिटल M नहीं पता है, डेंसिटी हमें दिया हुआ है 6.8, और जो है आपको मैं बताऊँ, जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे डेंसिटी आपको दिया हुआ था 2 इंटू M, कैपिटल M पता करना है, एवोगाड्रो नंबर ये है, राइट, एवोगाड्रो नंबर आपको दिया हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23, और a क्यूब की वैल्यू जो आपने अभी ये निकाला है, ओके। तो ये सब कुछ करने के बाद m की वैल्यू, यहाँ पे m अननोन है, यानी कि m की वैल्यू नहीं पता है, मतलब m की ही वैल्यू निकालना है। तो m की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो 50 ग्राम आएगा, राइट। 50 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स इतना एटम्स, यानी कि 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट वुड कंटेन इतना एटम्स, ठीक है। सिंपल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, राइट। तो ये हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। अगर 50 ग्राम एलिमेंट में इतना एटम्स है, एवोगाड्रो नंबर, किसी भी एलिमेंट के मोलर मास में इतने एटम्स होते हैं, केवल यही नहीं ट्रू है, ठीक है, और भी एलिमेंट अगर होंगे, जैसे कि नाइट्रोजन है, राइट, नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक मास आप देखेंगे तो 14, राइट।
तो 14 अगर आप देखेंगे एक नाइट्रोजन के 7 एटॉमिक नंबर 14 एटॉमिक मास, तो 14 ग्राम में कितने आपको इतने एटम्स मिल जाएंगे। किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इतने एटम्स, तो 200 ग्राम ये इतने एटम्स हो जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके फाइनली देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो नेबरिंग नियरेस्ट नेबर्स एंड डिस्टेंस इन केस ऑफ आइडेंटिकल स्फेयर्स। ठीक है, आइडेंटिकल स्पेस के केस में नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस हम लोग पता करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर कम्युनिटी।